ये सफ़र यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। इस सफ़र के पीछे एक छोटी सी कहानी है। सुनना चाहेंगे? तो भैया एक दिन आ गया हमारे दोस्त आशीष का फ़ोन और कहने लगे, अभय भैया वैष्णो देवी चलोगे? तो अब हमने सोचा नवरात्र के दिन चल रहे हैं और वैष्णो देवी से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। तो हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। और अगले ही सुबह हम चल पड़े अपने शहर सहारनपुर से दिल्ली तक के लिए, जहाँ हमें मिलने वाले थे हमारे बाकी के दोस्त। दिल्ली पहुंचकर हम सबसे पहले गए मालचा मार्ग कम्युनिटी सेंटर चाणक्यपुरी, जहां हम सभी को कराना था कोविड टेस्ट। वैसे तो हम सारे फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन कटरा में आरटीपीसीआर की नीड है कि नहीं, इसका हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कोविड टेस्ट कराने के बाद हम निकल पड़े थोड़ा दिल्ली दर्शन के लिए, और उसके बाद शाम को पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन थी रात को 8 बजे कटरा के लिए। अब भैया हमें तो लगी थी बहुत तेज भूख, और मन्नू भैया लेकर आए हुए थे घर से बनवाकर स्वादिष्ट पुलाव। तो हम सब ने मिलकर खाया पुलाव और सो गए लेकर देवी माँ का नाम। जय माता दी। सुबह जो ट्रेन की खिड़की से नज़ारे थे वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। करीब 13 घंटे की लंबी जर्नी के बाद सुबह 9:15 बजे हम पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही 2 लाइन्स लगी हुई थी, एक फुली वैक्सीनेटेड लोगों की और दूसरी जिन्हें कोविड की सिर्फ फर्स्ट डोज लगी थी। फर्स्ट डोज वालों को वहीं रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट कराना था, जिसकी रिपोर्ट उन्हें 20 मिनट में मिल जाएगी। अब हम सारे फुली वैक्सीनेटेड थे, तो हम अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स दिखाकर आगे की ओर चल पड़े। यात्रा सिम क्या है, इसकी नॉलेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें एक भाई मिल गए, जिन्होंने हमें अपने होटल की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया और हमने उसको फाइनल कर दिया। होटल साईं वाटिका, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था, इसमें 2 बेडेड और 4 बेडेड रूम्स अवेलेबल थे। जैसा कि हम 5 लोग थे, तो हमने 4 बेडेड रूम लिया और वो हमें सिर्फ 150 पर हेड पड़ा। रूम के साथ साथ हमें सेपरेट वॉशरूम और गीज़र की फैसिलिटी तो मिली ही, साथ में कटरा रेलवे स्टेशन से होटल तक आना और होटल से यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने की फैसिलिटी भी होटल वालों की तरफ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट थी। फिर हम वाईफाई वगैरह कनेक्ट करके थोड़ी देर रेस्ट करके निकले कुछ खाने के लिए। होटल से बाहर निकलते ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हमें ही मिला त्रिकुटा वैष्णो ढाबा, जिसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने मंगाई थी 140 रुपये की स्पेशल थाली, जो बेस्ट इन प्राइस और बेस्ट इन टेस्ट थी। खाना खाने के बाद हम लोग पहुंचे यात्रा पर्ची काउंटर, जहां से हमारी वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट होगी।
यात्रा पर्ची काउंटर से मिलती है आपको यात्रा पर्ची, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन भी निकलवा कर रख सकते हैं, जो कि माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। चढ़ाई शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही आप पहुंचते हैं बाणगंगा। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले बाणगंगा में डुबकी ज़रूर लगा लेनी चाहिए। बाणगंगा में नहाने के बाद हमने शुरू करी अपनी आगे की चढ़ाई। बाणगंगा से थोड़ी आगे चलकर आप पहुंचते हैं चरण पादुका मंदिर। ऐसा माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी थी और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि भैरव कितनी दूर है, तो यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेना ना भूलें। रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी, लेकिन श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट की कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। कटरा से माँ वैष्णो देवी भवन की दूरी 12 किलोमीटर है और अब हम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। जय माता दी। नवरात्र के कारण जो सजावट है वो देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत है। भवन पहुंचकर सबसे पहले हमने लिया प्रसाद, अपने बैग और फ़ोन को किया लॉकर में जमा और किए माँ वैष्णो देवी के दर्शन। बहुत ही सुंदर माँ के दर्शन हुए कि मन पावन हो गया। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम निकले बाबा भैरव देव के दर्शन के लिए। भवन से बाबा भैरव देव के मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। नवरात्र के कारण भीड़ तो पूरी है, लेकिन अब नवरात्र में माँ का बुलावा आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाबा भैरव देव के दर्शन के बाद हम चल पड़े अपने घर की ओर। सुबह हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन थकान है कि उसका नामो निशान नहीं था, क्योंकि माँ जो अपने भक्तों को शक्ति देती है वो शब्दों के परे है।
ये है माँ अर्धकुंवारी का मंदिर। माँ अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए 2 दिन की वेटिंग लिस्ट लगी हुई थी। अब हमारी ट्रेन तो आज शाम की थी, तो हमने सोचा हम माँ अर्धकुंवारी के दर्शन अगली बार करेंगे। फाइनली हम पहुंच गए वापस कटरा। वहाँ की हमने थोड़ी सी शॉपिंग और चल दिए अपने घर की ओर। जय माता दी।